Hello students, welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 12, thermodynamics, जो कि आपका हीट यूनिट का ही चैप्टर नंबर 12 है, पार्ट नंबर इसका 1 पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन किसके लिए आपकी, देखिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब आपका है हीट और डायनेमिक्स का मतलब आपका मोशन, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसमें हम आज 3 लॉज पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स में ही फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ आते हैं। जैसे हमने एरो लगा के लिख रखा है कि हीट वर्क, हीट से वर्क और वर्क से हीट क्रिएट हो सकती है। ओके, दूसरे लॉ में हम पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल है, ये लॉ है या नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। फिर जीरोथ लॉ में हम पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इसमें थर्मोडायनेमिक्स में देखिए आपकी, उससे पहले देखिए आपका ये हमने लाइन खींच के एक मैकेनिक्स लिख रखा है। मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स, टॉर्क, एक बॉडी पे मोशन हो रहा है जिस पे फोर्स लग रहा है, कोई टॉर्क लग रहा है। ओके, ये था अपना मैकेनिक्स का। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। जैसे इसमें क्या होता है, इंटरनल चेंज होते हैं सिस्टम के अंदर, कुछ इंटरनल चेंज होते हैं और वो चेंज किस में होते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं। जैसे कि है प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो किसके कारण होते हैं आपके, जो चेंज होते हैं किसके कारण होते हैं आपके, ड्यू टू हीट, किसके कारण होते हैं, ड्यू टू हीट। अब आपका आता है जो थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स पहले हमने जो पढ़े थे चैप्टर, उसके अंदर फोर्स, टॉर्क एंड बॉडी आपकी मोशन में है तो फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में आपकी इंटरनल चेंज इन सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ही आपका इंटरनल चेंज इन सिस्टम, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो चेंज हो रहे हैं, इंटरनल चेंज हो रहे हैं सिस्टम में, और वो किसके कारण होते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके कारण, ड्यू टू हीट। अब आपका आता है कि थर्मो इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम आपका यही है, सिस्टम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब उसमें चेंज होता है सिस्टम माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उससे पहले देखिए हमने ब्लॉक करके मैकेनिकल इक्विलिब्रियम लिख रखा है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें नेट फोर्स क्या हो जाता है, टोटली ज़ीरो, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ज़ीरो, टॉर्क नेट यानी कि जो रोटेशन वाली बॉडी होती है वो भी आपका ज़ीरो, एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास इजिकल्स टू ज़ीरो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अब आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है, सिस्टम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। डायग्राम से देखिए आप समझते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि आपका क्या है, इंसुलेटिंग, क्या है आपका, इंसुलेटिंग यानी कि नॉन कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग का अदर नेम इज एडियाबैटिक। क्या है आपका, एडियाबैटिक। इस तरीके से जो डैश डैश करके हमने बाउंड्री खींच रखी है यानी कि वो आइसोलेटेड है। इंसुलेटिंग यानी कि नॉन कंडक्टिंग है, इसके अंदर आपका है कोई गैस है, इसके अंदर है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या इसमें हीट ना तो अंदर जा सकती है ना हीट बाहर, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आपका ये, इसी को ही हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ना तो कोई हीट बाहर आ रही है ना अंदर। ओके, अब आपका देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम में देखिए हमने एक और डायग्राम बना रखा है आपका। इस तरीके से हमने 2 बॉडीज़ बनाई हैं और जो कि आपकी डैश डैश करके हमने बाउंड्रीज खींच रखी हैं। वो बाउंड्री आपकी एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक यानी कि आपका नॉन कंडक्टिंग है आपकी, क्या आपकी नॉन कंडक्टिंग। एक बॉडी को हमने नेम दिया ए, दूसरी बॉडी आपकी फ्लूइड क्या है आपका बी। थर्मोडायनेमिक्स में आप फ्लूइड भी ले सकते हो, सॉलिड भी ले सकते हो, गैस भी। ठीक है, 2 फ्लूइड लिए हमने ए और बी, जिसका टेम्परेचर टी है,
बी वाले का टी बी, प्रेशर पी ए, वॉल्यूम वी ए, और सेकेंड वाले का बी बॉडी का प्रेशर पी बी और वॉल्यूम वी बी। ओके, अब ये दोनों बॉडीज से ना हीट अंदर जा सकती है ना बाहर, ना काइनेटिक एनर्जी होगी, हीट ही नहीं जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। तो इसमें क्या है, ये अपने में ए वाली जो बॉडी है वो अपने में ही क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, ना हीट जा रही है ना आ रही है, यानी कि कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब क्या है, कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट। तो यानी कि ए बॉडी जो वो अपने में ही इक्विलिब्रियम है, ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही बी वाले के लिए उसमें भी ना हीट जा सकती है ना आ सकती है, तो जो वाली बी बॉडी है वो भी अपने में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना। और बाउंड्री आपकी कैसी है, एडियाबैटिक यानी कि नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये दोनों बॉडीज़ जो हैं आपस में अपने में ही थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब देखिए हमने नीचे भी एक डायग्राम और बनाया है, इसमें वही हमने बाउंड्री खींच ली है। चारों तरफ जो बाउंड्री है वो तो नॉन कंडक्टिंग है यानी कि आइडियाबैटिक है, लेकिन जो बीच वाली लाइन देखिए उसमें हमने डॉट डॉट लगा रखे हैं, वो आपका कंडक्टिंग है। कैसा है आपका, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग को मिलते हैं डाइथर्मिक। कंडक्टिंग का नेम क्या है, डाइथर्मिक। और नॉन कंडक्टिंग एडियाबैटिक। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग यानी कि कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, ना बाहर ना अंदर। और कंडक्टिंग जो है वो आपका डाइथर्मिक है। इसमें भी दो बॉडीज़ हैं, ए और बी हमने लिया, एक बॉडी ए है एक बी बॉडी है। टेम्परेचर आपका टी है, टी बी फर्स्ट वाली बॉडी के लिए। सेकंड वाली बॉडी के लिए प्रेशर वी ए पी ए, सेकेंड के लिए पी बी। थर्ड वाली के लिए वॉल्यूम वी ए एन, ओ सॉरी ए वाली के लिए वॉल्यूम वी ए और बी बॉडी के लिए वॉल्यूम बी। एज्यूम किया कि जो फर्स्ट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ज़्यादा है। टेम्परेचर ए इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर बी। अब जिसका टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है और बीच में जो है आपकी कंडक्टिंग है, कंडक्ट यानी कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो यानी कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कम टेम्परेचर होता है वहाँ जाते हैं। तो फर्स्ट वाली बॉडी में आपका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो तेज़ी से हो रहा है, और सेकेंड वाली बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रहा है टेम्परेचर का वो धीरे हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है फर्स्ट वाले की, सेकेंड वाले की कम है। तो आपकी हीट उसमें ट्रांसफ़र हो रही है, सेकेंड वाली बॉडी में फ्लो कर रही है। तो कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। दोनों क्या आ जाएंगे आपके इक्विलिब्रियम, यानी वहाँ पे जब टेम्परेचर दोनों सेम आ जाएंगे यानी कि उनकी हीट कोई भी अब ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, यानी कि ए और बी दोनों किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम। देखिए नीचे हमने एक डायग्राम इसी तरीके से बना रखा है। फ्लूइड आपके दोनों के ए और बी, प्रेशर पी ए डैश वी ए डैश वॉल्यूम, बी बॉडी के लिए प्रेशर पी बी डैश एंड वॉल्यूम वी बी डैश, और टेम्परेचर दोनों का क्या हो गया, टी टी। यानी कि एक ऐसी कंडीशन है कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि कोई भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है नहीं हो रही है, नो हीट ट्रांसफ़र। ए और बी आ रहे ना थर्मल इक्विलिब्रियम, जहाँ ए और बी आपस में क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ऊपर जो कंडीशन थी जैसे ये वाला था आपका इस तरीके से, ये पहले फर्स्ट वाली बताया, फिर बताया कि ये वाला नॉन कंडक्टिंग है, तो लेकिन ए अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम है। लेकिन कंडक्टिंग जो है आपकी डायथर्मिक जो बॉडी है, उसमें कंडक्टिंग यानी कि हीट उसमें क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। एज्यूम किया कि हमें टेम्परेचर ए हमने ग्रेटर देन टी बी का टेम्परेचर यानी कि बी वाले फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होकर सेकेंड वाली बॉडी यानी कि बी में जा रहे हैं, तो लेकिन कुछ समय के बाद दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, वहाँ कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी, यानी कि ए और बी आ रहे हैं ना थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आपका इसी पार्ट में आपका आता है आपका जीरोथ लॉ। एक फर्स्ट लॉ था, एक सेकंड लॉ था, एक जीरोथ लॉ था। सबसे पहले देखिए जीरोथ लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपका, इसमें भी हमने बॉडी ली, बॉडी ए और बी, जो कि आपकी क्या है, नॉन कंडक्टिंग एडियाबैटिक। नॉन कंडक्टिंग का नेम क्या है, एडियाबैटिक। ऊपर हमने एक बॉडी बना रखी है सी, इसको हमने कंडक्टिंग किया है जो कि डायथर्मिक है, एरो लगा के लिखा हुआ है ना, डायथर्मिक। अब ए और बी के बीच में तो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि क्या है, नॉन कंडक्टिंग। लेकिन ए सी से कर सकता है हीट ट्रांसफ़र, ऐसे ही बी भी सी से कर सकता है हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि सी जो है वो कंडक्टिंग है। तो ए और सी जब आपस में
क्या करेंगे, हीट ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ए और सी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि हमने देखिए राइट हैंड साइड में लिख रखा है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही बी आपका सी से क्या करेगा, हीट ट्रांसफ़र करेगा बी सी से, यानी कि सी के और बी के बीच में क्या कंडक्टिंग है, तो बी और सी भी क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, यहाँ हीट ट्रांसफ़र होगी, तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी कि टी बी इजिकल्स टू टी सी। ओके, अब देखिए अगर ए सी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है, तो कंडीशंस क्या कहती है, ए और बी भी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यही आपका जीरोथ लॉ है कि देखिए हमने फिर नीचे एक बॉडी बना रखी है कंडक्टिंग, बीच में आपका वायर हो गया, ए और बी आपस में हीट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में की जो बॉडी इस तरीके से बनी हुई है फ्लूइड, वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, एडियाबैटिक है। कंडक्टिंग यानी कि डायथर्मिक है। ए और सी आपस में क्रिएट कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसे ही बी और सी भी आपस में हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दोनों ए और सी इक्विलिब्रियम में आ गए, ऐसे ही बी और सी भी क्या आ गए, इक्विलिब्रियम में। थर्ड वाले के लिए देखिए, फिर हमने जो नीचे एक डायग्राम बना रखा है उसमें देखिए आपके एक बॉडी है, स्टेट ऑफ ए एंड बी के लिए आपकी बता रखी है, बीच में कंडक्टिंग हो गई, तो ए और बी रिमेन्स एज सच इन, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल। अगर ए सी के इक्वल हो गया टेम्परेचर, बी का भी सी के इक्वल टेम्परेचर हो गया, तो ए और बी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल टेम्परेचर में आ जाएंगे, यानी कि स्टेट्स ऑफ ए एंड बी की जो स्टेट्स होगी वो रिमेन सच एज ए एंड बी इज़ अ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। नीचे हमने एक लाइन लिख रखी है, 2-3 लाइनें, वो देखिए, इफ़ टू बॉडीज़ आर इन अ इफ़ टू बॉडीज़ आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी सेपरेटली या इंडिविजुअली, थर्ड बॉडी जो है सेपरेट है या इंडिविजुअली है, व्हेन द टू बॉडीज आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, जब वो दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं एक साथ। तो यही आपका क्या जीरोथ लॉ है। अगर कोई भी 3 बॉडी हैं, 3 बॉडी में से 2 बॉडी आपकी नॉन कंडक्टिंग है, एक बॉडी आपकी कंडक्टिंग है, तो वो तीसरी वाली से लेकिन वो दोनों बॉडीज़ क्या हो रही है, टच हो रही है, कंडक्टिंग में है। ए ने सी को थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, हीट ट्रांसफ़र करी, बी ने भी सी से हीट ट्रांसफ़र करी, वो भी आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए, यानी कि टी ए इजिकल्स टू टी सी और बी ए टी बी इजिकल्स टू टी सी। जब ए सी के इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया, तो ए और बी भी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो स्टेट ऑफ ए एंड बी रिमेन्स एज सच, ए एंड बी इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ टू बॉडीज आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम with third body separated separately individually where the two bodies are in a thermal equilibrium with each other. Okay students, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं पार्ट 1 को। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2।